नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बहुत दिनों से खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर, मशहूर चुनावी रणनीतिकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में जिताने वाले, फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को जिताने वाले और इसी तरीके से अलग अलग चुनावों में कई सारे राजनेताओं के साथ जुड़कर उनको चुनावी जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर हो सकता है कांग्रेस का दामन थाम ले। कांग्रेस में इस बारे में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। यही सवाल जब न्यूज 24 के शो पर मानव गुप्ता ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा, जो कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है और इंटरनेट पर सेंसेशन मच गई है उस जवाब के बाद, क्योंकि कहा है प्रशांत किशोर के सवाल पर प्रमोद कृष्णम ने कि वो हवा का रुख भांपने में माहिर हैं और लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाते। हालांकि कहा तो इससे भी बहुत ज्यादा कुछ है और बड़ा ही दिलचस्प कहा है, लेकिन वो मैं आपको रिपोर्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाते और हवा का रुख भांपने में माहिर है, ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव को लेकर हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, जिसमें अधिकतर नेताओं का मानना था कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा। पार्टी सूत्रों ने ये भी जानकारी दी। इस मुद्दे को लेकर टीवी चैनलों पर बहस भी हुई। टीवी चैनल न्यूज 24 पर एंकर मानव गुप्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा कि क्या वो पार्टी में आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ना तो तालिबानी है, ना अफगानी है, ना ही आतंकवादी है, ना ही पाकिस्तानी है। वो आना चाहे तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। वो हवा का रुख भांपने में माहिर हैं, लंगड़े घोड़े पर दांव नहीं लगाते। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। क्या प्रशांत किशोर आ रहे हैं क्या आचार्य जी, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? क्या कांग्रेस के पास अब और कोई चारा बचा नहीं है क्या पार्टी की नैया पार लगाने का? देखिए मानक जी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस बड़ी फ्राक दिल वाली पार्टी है। राहुल जी ने तो अभी कुछ दिन पहले कहा ही था कि कांग्रेस से अगर कोई जाना चाहता है तो जाए और कांग्रेस में आना चाहता है उसका स्वागत है। तो जो हमारी विचारधारा से जुड़ता है वो आना चाहता है। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क में रहते हैं। अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे तो स्वागत है, इसमें बुरी बात क्या है? आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के लिए अच्छा होगा प्रशांत किशोर को पार्टी में लेना, उनको नेता बनाना? नहीं, प्रशांत किशोर कोई ना तो तालिबानी है, ना अफगानी है, ना पाकिस्तानी हैं, ना आतंकवादी हैं। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई लोगों के साथ काम किया है, नीतीश जी के साथ, ममता जी के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ, बल्कि बीजेपी के साथ भी उन्होंने काम किया। उनको बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 22 जुलाई को यह बैठक बुलाई थी और इसका मुख्य एजेंडा पार्टी में शामिल होने की स्थिति में प्रशांत किशोर को दी जाने वाली भूमिका और इससे पार्टी को होने वाले फायदे और नुकसान पर चर्चा करना था। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, अंबिका सोनी, हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल अधिकतर नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। एक सूत्र ने यह भी बताया कि राहुल गांधी जी ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर वरिष्ठ नेताओं से उनकी राय जानी। ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि उनके पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक से पहले 13 जुलाई को प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। इस मुलाकात के बाद से ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव है। हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है और कांग्रेस ने भी अभी इस बारे में कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि वो अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से मुक्त होंगे। इसके बाद से ही उनके एक बार फिर से सक्रिय सियासत में कदम रखने की संभावना जताई जा रही है। वो कुछ साल पहले जेडीयू में शामिल हुए थे, हालांकि बाद में उनको अलग होना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानव गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।